नमस्कार साथियों। आज का जो टॉपिक है हमारा वो ज्ञानपीठ पुरस्कार के ऊपर रहेगा। ये टॉपिक करंट और स्टैटिक जीके के तौर पे देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण है। इससे जुड़े हुए सभी जितने भी प्रश्न एग्जाम में बनते हैं वो मैं तुम्हें कराने की कोशिश करूंगा। ये जो नाम आपको स्क्रीन पे दिखता है विनोद कुमार शुक्ल, आज इनके बारे में, इनको जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है इसी बारे में बात करेंगे आज। क्वेश्चन है, अभी हाल ही में 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? ये 2024 के लिए 2025 में दिया गया है। तो इनका नाम है विनोद कुमार शुक्ल। इनको ये पुरस्कार हिंदी साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। वहीं बाकी के नामों को देख लेते हैं जो इसमें दिए गए हैं। जो जी शंकर कुरूप जी हैं, इनको 1965 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। अगर पूछ लिया जाए किस भाषा में दिया गया था, तो इनकी भाषा थी मलयालम। मलयालम भाषा के लिए जी शंकर कुरूप को पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, जबकि ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना 1961 ईस्वी में की गई थी। वो पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में जी शंकर कुरूप को प्रदान किया गया था। अगर भाषा पूछ ली जाए कौन सी थी, तो आप लोग बताएंगे मलयालम भाषा के लिए दिया गया था। अगला देख लेते हैं जो उसमें ऑप्शन दिया गया है, जगत गुरु राम भद्राचार्य और गुलजार। ये जगत गुरु राम भद्राचार्य हैं, इनको 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है दोनों लोगों को मिलकर। वहीं जो जगत गुरु राम भद्राचार्य हैं, इनको संस्कृत में उत्कृष्ट संस, संस्कृत के उस संस्कृत में उत्कृष्ट योगदान के लिए, और गुलजार को उर्दू के लिए, गुलजार को उर्दू के लिए दिया गया है 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। और ये जो दामोदर मोजे हैं, इनको भी ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ये इनको 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। ज्ञानपीठ पुरस्कार, अगर इनकी भाषा पूछ ली जाए किस भाषा के साहित्य के लिए दिया गया है, तो इनको कोंकणी भाषा के कोंकणी भाषा में विशेष योगदान के लिए दिया गया है। अब हमें देख लेते हैं विनोद कुमार शुक्ल जी हैं, जिनको अभी दिया गया है ये ज्ञानपीठ पुरस्कार 59वां। ये मूल रूप से छत्तीसगढ़ के निवासी हैं, और मूल रूप से छत्तीसगढ़ के निवासी हैं, और ये छत्तीसगढ़ के पहले लेखक हैं जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। इसके बारे में विस्तार से आगे जान लेते हैं। कहा 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया है। ये विनोद कुमार शुक्ल जी ये वो हैं, ये छत्तीसगढ़ के पहले लेखक हैं। शुक्ल शुक्ल को उनकी पुस्तक दीवार में एक खिड़की रहती थी के लिए 1999 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि ये करंट का क्वेश्चन है। पूछ लिया जा सकता है कि जो विनोद कुमार शुक्ल हैं, इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया था या किस पुस्तक के लिए दिया गया था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया, तो आपका आंसर होना चाहिए 1999 में। अगर पूछ लिया जाए कि किस पुस्तक के लिए दिया गया था, तो उसका आंसर आपका हो जाएगा दीवार में एक खिड़की रहती थी। इसका आंसर आपका हो जाएगा दीवार में एक खिड़की रहती थी। ये इसकी पुस्तक है, इसके लिए इन्हें 1999 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। और ये इनका जो है ये उपन्यास है, इनके दो उपन्यास हैं।
एक उपन्यास इनका है नौकर की कमीज, और दीवार में एक खिड़की रहती थी, इनके ये दो उपन्यास हैं। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? इसके आपके ऑप्शन है 1961, बी है 1965, सी है 1968, डी है 1972। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 1961 ईस्वी में। जबकि पहला जो ज्ञानपीठ पुरस्कार था वो 1965 ईस्वी में दिया गया था। अगर पूछ लिया जाए किसे दिया गया था, तो जी शंकर कुरूप को दिया गया था। जी शंकर कुरूप को दिया गया था। पूछ लिया जाए किस भाषा में दिया गया था, तो ये मलयालम भाषा में दिया गया था। वहीं जो डेट दी गई है 1968, 1968 में हिंदी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। हिंदी का ये पहला था, और ये सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया था। और अगर पूछ लिया जाए कि किस पुस्तक के लिए दिया गया था सुमित्रा नंदन पंत को, तो इसका नाम है चिदम्बरा। अगला जो है 1972, इसमें भी हिंदी के लिए दूसरा जो था, हिंदी साहित्य के लिए दूसरा पुरस्कार दिया गया था। आगे देखते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में जो परीक्षक दृष्टि में महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके बारे में जानते हैं। ये जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है, ये भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान माना जाता है। ये संविधान की 8वीं अनुसूची में निर्देशित भारत की 22 आधिकारिक भाषाओं में से किसी में भी साहित्य में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार के लिए जो राशि दी जाती है वो 11 लाख रुपए है। 11 लाख का नगद पुरस्कार, और एक बाग देवी की कांस्य प्रतिमा और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। स्थापना इसकी बता ही चुके हैं, पहले 1961 में हुई थी। प्रथम पुरस्कार भी बता चुके हैं, जी शंकर कुरूप को मलयालम भाषा के लिए 1965 में प्रदान किया गया था, ये पहले ही बता चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति के लिए दिया गया था? यह भी हमने आप लोगों को बताया था। इसका आंसर हो जाएगा चिदम्बरा। चिदम्बरा किसकी पुस्तक थी? अभी बताया था आपको, पंत की पुस्तक थी। ये उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की पुस्तक है। इसमें भी ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है रामधारी सिंह दिनकर जी को भी। इनको 1972 ईस्वी में दिया गया था, रामधारी सिंह दिनकर जी को। वहीं जो ये गोदान पुस्तक है, ये मुंशी प्रेमचंद जी का, मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास है। ये जो यामा पुस्तक है, ये महादेवी वर्मा का है, महादेवी वर्मा की। इन्हें भी ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। इनको 1982 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है महादेवी वर्मा को यामा के लिए, और ये इनकी काव्य कृति है। आगे देखते हैं। हिंदी भाषा के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था, अगर ये आपसे पूछ लिया जाए? प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी भाषा के लिए, तो आपका आंसर है, पहले ही बता चुका हूँ, पंत को कब दिया गया, 1968 ईस्वी में। उनकी काव्य कृति चिदम्बरा के लिए प्रदान किया गया था। वहीं 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी के लिए पूछ लिया जाए तो रामधारी सिंह दिनकर को उनकी काव्य कृति उर्वशी के लिए दिया गया था, ये भी मैं पहले बता चुका हूँ।
वहीं 1982 ईस्वी में महादेवी वर्मा को उनकी काव्य कृति यमा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया जा चुका है। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि वह प्रथम महिला कौन थी जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सर्वप्रथम सम्मानित किया गया था, तो उनका नाम है आशा पूर्णा देवी। पूछ लिया है किस भाषा के लिए दिया गया था इनको, तो इनकी भाषा थी बंगाली के लिए, ये बंगाली की लेखिका थी। और पूछ लिया जाए कब दिया गया था, तो आपका आंसर हो जाएगा 1976 ईस्वी में। 1976 ईस्वी में। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि किस पुस्तक के लिए दिया गया था, तो इनका एक उपन्यास था। उपन्यास का नाम था प्रथम प्रतिश्रुति। प्रथम प्रतिश्रुति। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ।